अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम SEA यानी स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट को पढ़ेंगे और कंपैरिजन करेंगे SEA का EIA के साथ। स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट process can be defined as a study of the impacts of a proposed project, plan, policy or legislative actions on the environment and sustainability। SEA एक ऐसा अमल है जिसमें हम प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट, प्लान या पॉलिसी के असरात का मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं। ये एक डेवलपमेंटल प्लानिंग टूल है जिसका मकसद पॉलिसीज को एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखना होता है और जायजा लेते हैं कि प्रोजेक्ट से क्या असरात होंगे। SEA की दूसरी डिफिनीशन ये है कि SEA is the formalized, systematic and comprehensive process of evaluating the environmental effects of a policy, plan or program and its alternatives, including the preparation of a written report on the findings of the evaluation and using the findings in publicly accountable decision making। Requirements of the SEA: एक है एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स की प्रिपरेशन, दूसरा है पब्लिक कंसल्टेशन और पब्लिक ओपिनियन यानी लोगों की राय, तीसरा रिक्वायरमेंट है प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन द प्लान और प्रोग्राम इज अडॉप्टेड एंड शो हाउ द रिजल्ट्स ऑफ द एनवायरमेंटल असेसमेंट हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट। एक्सप्लेनेशन: स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट यानी SEA एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक प्रोजेक्ट या पॉलिसी के इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स का जायजा लिया जाता है और मुनासिब तरीके से हल करने के लिए सोर्सेस फराहम करता है। ऑब्जेक्टिव्स: टू अचीव एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को हासिल करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करना, टाइम और एफर्ट को रिड्यूस करना, ये SEA की मकासद है। Steps involved in SEA are screening, scoping, documentation, consultation, decision making, monitoring। ये स्टेप्स SEA में इन्वॉल्व होते हैं। SEA में पहला स्टेप होता है स्क्रीनिंग, दूसरा स्कोपिंग, तीसरा डॉक्यूमेंटेशन, चौथा कंसल्टेशन, पांचवा डिसीजन मेकिंग एंड लास्ट वन इज मॉनिटरिंग। स्क्रीनिंग पहला स्टेप है SEA का। इस स्टेप में ये डिसाइड किया जाता है कि SEA जरूरी है या नहीं। अगर SEA की जरूरत है तो किस हद तक है। उन तमाम प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स के लिए SEA जरूरी है जिसका एनवायरनमेंट पर थोड़ा सा भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ता हो। दूसरा स्टेप है स्कोपिंग। इस स्टेप में इंपॉर्टेंट इश्यूज को एड्रेस किया जाता है। स्कोपिंग इन्वॉल्व्स identifying environmental problems and protection objectives, proposing SEA objectives and indicators, identifying reasonable plan alternatives, consultation with the environmental authorities on the proposed scope, डॉक्यूमेंटेशन को एनवायरमेंटल रिपोर्ट या SEA रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट में प्रोजेक्ट की एनवायरनमेंट पर जो इम्पैक्ट्स है
और इलाके की जो जियोग्राफी है उसको मद्देनजर रखते हुए मुतबादिल प्लान्स भी बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट यानी लोगों की राय भी ली जाती है और इसको भी देखते हैं और इवैल्यूएट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आसान अल्फाज में a brief report of the proposed project or policy. Consultation SEA का फोर्थ स्टेप है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद मशावरत होती है कि रिपोर्ट्स को फाइनलाइज किया जाए या इसमें चेंजेस की जाए। जब रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी जाती है और रिपोर्ट को फाइनलाइज किया जाता है तो फिर इस रिपोर्ट को एक कमेटी के सामने रखा जाता है कि वो कमेटी एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रख कर फैसला करते हैं कि रिपोर्ट को अप्रूव करे या रिजेक्ट। रिपोर्ट की अप्रूवल या रिजेक्शन जिस स्टेप में होते हैं उसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। मॉनिटरिंग, अगर रिपोर्ट एक्सेप्ट होती है और अप्रूवल मिल जाती है तो फिर रिपोर्ट के मुताबिक यानी उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जो कुछ लिखा होता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है और इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट को अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट से महफूज किया जाए। Advantages of SEA: the strategic actions can influence the project. It deals with cumulative impacts of multiple projects. SEA promotes a better consideration of alternatives. SEA affects the decision-making process at any stage, where more alternatives are available for consideration. Integrate environmental considerations in decision-making. Strategic environmental assessment facilitates public participation in decision-making. SEA helps decision-makers to better understand their plan, feel more confident about it, and learn about sustainability. Disadvantages: SEA की चंद लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेजेस है, वो ये है। एक तो ये टाइम टेकिंग है, रिसोर्स टेकिंग है, रिसोर्सेज लेता है। दूसरा, SEA has to deal with uncertainties from a local up to global level. तो जब लोकल से ग्लोबल लेवल तक बात चली जाती है तो ये रिस्पॉन्सिव और क्विक नहीं होता, इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है इसकी। SEA only provides one input into decision making. SEA does not take into account problems with multiple causations as can be found in urban distressed area. Social and economic aspects are neglected. अब कंपेयर करते हैं EIA को SEA के साथ। EIA stands for Environmental Impact Assessment. SEA stands for Strategic Environmental Assessment. EIA गुड डिज़ाइन है जबकि SEA गुड स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी का लफ्ज़ मैंने गलत लिखा है, आप लोग इसको ठीक कर दें। EIA nature of action is construction. SEA nature of action is strategy. Level of decision of EIA is project. Level of decision of SEA is policy or plan. EIA focus on final outcome.
SEA focus on critical decision. EIA is low scale यानी local level, and SEA is high scale मतलब global level. EIA is short or medium time scale project while SEA is long and medium. EIA has less uncertainty while SEA has more uncertainties. आप फिगर में देख सकते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोजेक्ट उसकी लेवल है यानी या हमने देखा ना नेचर ऑफ एक्शन इज कंस्ट्रक्शन एंड लेवल ऑफ डिसीजन इज प्रोजेक्ट. आप देख ले प्रोजेक्ट है इसकी नेचर, जबकि SEA का जो लेवल ऑफ डिसीजन है वो पॉलिसी है और नेचर ऑफ एक्शन इज स्ट्रेटजी. आप देखिए पॉलिसी प्लान एंड प्रोग्राम इसकी नेचर ऑफ एक्शन है. दूसरी डिफरेंसेस वो ये है, EIA is a technical instrument related to activities with geographic and technical specifications. SEA is a political instrument related to concept. EIA is proactive approach while SEA is proactive approach. EIA जो है वो reactive है और SEA जो है proactive है. EIA identifies specific impact in the environment. Strategic Environmental Assessment यानी SEA addresses issues of sustainable development. Limited review of EIA while gives early warning of cumulative effects by SEA. EIA emphasis on mitigation and minimizing impacts, while SEA preventive in terms of identified environmental objectives. Conclusion of when we compare SEA with EIA. SEA in strategic environmental assessment does not replace environmental impact assessment, but environmental impact assessment will give benefit to the project if SEA is in its place. आसान अल्फाज में अगर हम SEA प्रोजेक्ट को EIA प्रोजेक्ट से रिप्लेस कर ले, मतलब EIA प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, अगर इसकी बजाय हम SEA प्रोजेक्ट बनाएं तो जो प्रोजेक्ट होगा वो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा. Guys, if you have any question, write in the comment section. I will answer you. Thank you. Allah Hafiz.